जैसा कि आप सभी जानते हैं यूराइज प्लस पर 2024-25 के जो बच्चे थे उनको अब हमने प्रमोट करना है 2025-26 सेशन के लिए। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं इस प्रकार लॉगिन हो जाने के बाद आपको सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा 2024 2025-26 सेशन लॉगिन करने के बाद जाना पड़ेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसमें जाने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर वो पे क्लिक जब आप करेंगे तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्लास नर्सरी। जो भी हमारी स्टार्टिंग या जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार क्लास सेलेक्ट करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो नर्सरी क्लास हम उठाएंगे यहाँ से और सेक्शन करेंगे सिलेक्ट, वो सेलेक्ट करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो नर्सरी क्लास हम उठाएंगे यहाँ से और सेक्शन करेंगे सिलेक्ट, वो पे क्लिक करने के बाद नर्सरी क्लास में जैसे हमारे पास एक बच्चा है बंसराम, तो इसमें सबसे पहले इसकी जो प्रोग्रेशन स्टेटस है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेशन स्टेटस में क्या है कि प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनकी हमारे पास मार्क्स की परसेंटेज नहीं होती। इनका जो टेस्ट होते हैं वो साल में मेरे ख्याल से 3 बार होते हैं, तो उनकी परसेंटेज अगर हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन। जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मार्क्स परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमने इनकी टोटल जो डेज इन्होंने स्कूल अटेंड किया वो हमने कंटेंट एंटर करनी है, वो रहेगी इसकी 242। और इसके बाद आता है इसका स्कूलिंग स्टेटस। स्कूलिंग स्टेटस का है जो 2025-26 का। इसमें हमें ये कंफर्म करना है कि बच्चा हमारे करंट सेशन में इसी स्कूल में पढ़ रहा है या टीसी लेके चला गया है। तो अगर बच्चा सेम स्कूल में है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल नाम करके हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसकी क्लास जो है वो ऑटोमेटिक नर्सरी में था तो LKG आपको जो इसकी आगे वाली क्लास है वो ऑटोमेटिक दिखेगी। बस हमें यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करके बच्चे का जो डाटा था वो उसको अपडेट करना है। अपडेट करते ही ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, हम इसको करेंगे कंफर्म हो गया और ये बोलता है कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अपडेट होते ही आपका जो ये स्टेटस में पहले पेंडिंग दिख रहा था वो अब डन करके दिखेगा ग्रीन कलर में। अब ये जैसे हमारी ये क्लास अपडेट हो चुकी है, अब इसके बाद हमें इसको करना पड़ेगा फाइनलाइज। फाइनलाइज जब हम करेंगे तो ये बच्चा जो है यहाँ से अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें हर एक क्लास को जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा आगे वाली क्लासेस के लिए। तो जैसे ये LKG क्लास थी, इसके बच्चों को मैं पहले ही प्रमोट कर चुका हूँ। और UKG क्लास थी, ये भी मैं कर चुका हूँ पहले ही प्रमोट। तो एक क्लास मैंने छोड़ी थी वो थी क्लास 5। तो 5 क्लास हमने सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट किया, वो पे क्लिक किया। तो अब इसमें हमारे पास जैसे 3 बच्चे हैं, अब इन तीनों बच्चों की हमें जो है डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है बच्चे ने अगर स्कूल पास कर लिया है, क्लास पास कर लिया, तो प्रमोटेड पास विद एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। आगे आता है परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज जो था वो हमने डाल दिया, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड हमने डाल दिया, और स्कूलिंग स्टेटस जो है, अब ये जो क्लास थी स्कूल की आखिरी क्लास थी यानी 5th क्लास थी। तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो होगा लेफ्ट स्कूल विद TC, क्योंकि बच्चा 5th क्लास अगर पास कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो 6th क्लास में जाएगा। तो इस स्कूल में जैसे 5th क्लास लास्ट क्लास थी, तो यहाँ से बच्चा जो है वो लेफ्ट हो जाएगा स्कूल से और ये बच्चा चला जाएगा ड्रॉप बॉक्स में। तो अगला स्कूल जो 6th क्लास जो भी स्कूल होगा जिसमें इसने एडमिशन ली होगी, वो स्कूल इस बच्चे को जो है इम्पोर्ट कर पाएगा। तो अभी इसकी स्टेटस पेंडिंग है, जब मैं अपडेट करूँगा तो इसका डाटा जो है वो डन करके ग्रीन में दिखेगा। ये हमने कर दिया। अब आगे वाला बच्चा है, इसको भी हम वैसे ही प्रमोट करेंगे, इसकी परसेंटेज डालेंगे, नंबर ऑफ डेज, और स्कूलिंग स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिक लेफ्ट दिखाएगा जो लास्ट क्लास होगी, और हम इसको अपडेट करेंगे।
अपडेट करने के बाद जो आखिरी बच्चा है उसको भी हम जैसे कि इसकी परसेंटेज वगैरह और नंबर ऑफ़ डेज डालेंगे, स्टूडेंट स्टेटस सेलेक्ट किया और अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हमारे तीनों बच्चे जो हैं उनकी जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल जो एक्टिविटी थी वो हमने अपडेट कर ली। और अब ये जब तीनों बच्चे हैं, अब हम जब फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों बच्चे ऑटोमेटिक ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। कंफर्म करने के बाद हमारी ये जो 3 बच्चे थे अब ये ड्रॉप बॉक्स में हैं, तो अगला स्कूल जो भी होगा वो इन बच्चों को रिपोर्ट कर पाएगा। तो अब हम एक बार फिर से स्टूडेंट मॉड्यूल मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाके दोबारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब हम स्टेटस देखना चाहें कि हमने सारे बच्चे जो प्रमोट कर लिए हैं या नहीं, तो वो चीज़ व्यू समरी पे देखी जा सकती है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे थे वो हमने सभी प्रमोट कर दिए। प्रमोट करने के बाद जैसे मान लो कोई बच्चा पेंडिंग अगर ये दिखता है तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई हेरबाई डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। और जो 2024-25 का जो बच्चों का प्रोग्रेशन का जो डाटा था वो हमने इस बार कंप्लीट कर लिया। तो ये इस तरह से हमारा जो बच्चों को प्रमोट करने का कार्य था वो कंप्लीट होता है। बाकी बात आती है बच्चों को इंपोर्ट करने की, तो वो जो सेक्शन है वो अभी तक एक्टिव नहीं है, तो वो काम हम अभी बाद में करेंगे। और इसके बाद जब आप बच्चों का डाटा स्कूल डैशबोर्ड में चेक करते थे, तो वो आप जिस दिन आप इसको अपडेट करते हैं उससे अगले दिन आपको ये डैशबोर्ड में डाटा जो है वो दिखेगा। और साथ ही जो प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चे थे उनको जो मान लीजिए फ्रेश एडमिशन थी, उनको ऐड करने का अभी तक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उनको अभी हम ऐड नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो था बच्चों को प्रमोट करने का प्रोसेस था वो मैंने आपको दिखा दिया।